यूजीसी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। यहीं जयपुर में महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में करनी सेना पूरे जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। आखिर ये यूजीसी क्या है, क्यों लोग इसे लेकर इतने गुस्से में हैं? आइए इसके बारे में सब डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है पवन शर्मा और आप देख रहे हैं talks.pawan और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इसे पूरा समझते हैं। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी संस्था है जो देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को तय करती है, उन्हें मान्यता देती है और फाइनेंशियल मदद यानी फंड भी देती है। इसका गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। यूजीसी के मुख्य काम है देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जांच करके उन्हें वैलिड मान्यता देना, मान्यता प्राप्त संस्थानों को चलाने और उनके विकास के लिए फंड देना, एजुकेशन, एग्जाम और रिसर्च के लिए एक जैसे नियम और स्टैंडर्ड तय करना। अब सवाल ये है कि ये तो शिक्षा का संस्थान है, यूथ को एजुकेट करता है, फिर ये विवाद का विषय क्यों बना? यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव रोकने, इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए 13 जनवरी 2026 को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को नोटिफाई किए थे। हालांकि विवाद और सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2026 के अंतरिम आदेश के बाद इन नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। आखिर वो नए नियम क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव को किसी भी अनुचित, पक्षपाती या भिन्न व्यवहार के रूप से परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, और यह जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता जैसे आधारों पर लागू होता है। इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो शिक्षा में समता और बाधित करने या मानव गरिमा का उल्लंघन करें। प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र EOC स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य समता, सामाजिक समावेशन एवं समान पहुँच को बढ़ावा देना तथा परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायत का समाधान करना है। प्रत्येक संस्थान को EOC के तहत एक समता समिति बनानी होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। समिति में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, दिव्यांग व्यक्ति और महिलाएं अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व करेंगी, जिससे समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। इक्विटी समिति को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी और अपनी रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद संस्थान का प्रमुख 7 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू करेगा। इस स्ट्रक्चर में मोबाइल इक्विटी स्क्वाड, 24/7 हेल्पलाइन और इक्विटी इन्वेस्टर की व्यवस्था भी शामिल है, ताकि कैंपस पर निरंतर निगरानी तथा इक्वलिटी के एनहांसमेंट को सुनिश्चित किया जा सके। EOC को हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि संस्थानों को इक्विटी से संबंधित उपायों पर ईयरली रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी अनिवार्य है, जिससे संस्थागत जवाबदेही स्ट्रॉन्ग हो सके। यूजीसी एक नेशनल सर्विलांस समिति स्थापित करेगा जिसमें संविधान निकायों और नागरिक समाज के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। यह समिति एग्जीक्यूशन की निगरानी, शिकायतों की समीक्षा और प्रिवेंटिव उपाय सुझाने का कार्य करेगी तथा कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। इन रेगुलेशंस का उल्लंघन करने वाले इंस्टीट्यूशन को यूजीसी की योजनाओं से बहिष्कृत किया जा सकता है। डिग्री, डिस्टेंस या ऑनलाइन प्रोग्राम प्रदान करने पर रोक लग सकती है या यूजीसी मान्यता से हटाया जा सकता है। इससे ये नियम सलाहकार नहीं बल्कि इन्फोर्सेबल बन जाते हैं। इन नए नियमों में अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके प्रति किसी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सभी नियम किसी विशेष वर्ग, खासकर स्वर्ण वर्ग को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं? जब इक्विटी समिति का गठन किया गया तो उसमें जनरल कैटेगरी का एक भी सदस्य क्यों नहीं रखा गया? यदि उद्देश्य निष्पक्षता और समान प्रतिनिधित्व का है तो समान वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके खिलाफ दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है? क्या इससे शिकायत प्रणाली के दुरुपयोग की आशंका नहीं बढ़ेगी? आलोचकों का कहना है कि यदि शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का उपाय नहीं होंगे तो शैक्षणिक संस्थानों में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि ऐसे नियमों का उद्देश्य भेद
भेदभाव की शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है और इनका इम्प्लीमेंटेशन निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन आशंकाओं को दूर करने के लिए समिति की संरचना और शिकायत प्रक्रिया में संतुलित सुधार करेगी ताकि न्याय भी हो और किसी निर्दोष व्यक्ति या संस्थान के साथ अन्याय की संभावना भी न रहे। पीपल रिसर्च ऑफ इंडिया सहित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में जनरल कैटेगरी की आबादी लगभग 24 से 30% के बीच बताई जाती है, जबकि SC, ST और OBC की संयुक्त आबादी लगभग 65 से 70% के बीच मानी जाती है। ऐसे आंकड़ों के आधार पर यह सवाल उठता है कि जनरल कैटेगरी की आबादी अपेक्षाकृत कम है तो क्या वह अधिक आबादी वाले वर्गों का व्यापक स्तर पर शोषण कर सकती है? आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।